बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर तो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा को एक मैसेज भेज दिया गया है और इस मैसेज में ये कहा गया है कि मरीम नवाज़ साहिबा एनफ़ इज़ एनफ़। मामला क्या है, अब आपकी तलबियाँ भी होंगी और दीगर मामलात भी होंगे। कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जाने अनजाने में या जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इमरान खान साहब से बुग़्ज़ या ज़िद रखते हैं, इस चीज़ में वो इतने आगे निकल गए हैं कि अपने ही रूल्स की उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है। क्या अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जो एक स्टैंड लिया गया है, ना सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला बल्कि जो दीगर जजेज़ हैं उनकी जानिब से जिस तरह से स्टैंड लिया गया है, तो एक दबाव जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर क्रिएट हो चुका है। कुछ इससे रिलेटेड भी अहम तरीन तफसीलात हैं, इंकशाफात हैं, बड़े बड़े दावे हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैं करता हूँ जी फैसल वावड़ा साहब के हवाले से। बड़ी खबर है। फैसल वावड़ा साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। यह खुद नोटिस लेने के बाद फैसल वावड़ा का मौक़िफ़ क्या है जी, वो सामने आ गया है। ऑलमोस्ट माफ़ी मांगने लग पड़े हैं फैसल वावड़ा साहब। ये क्लिप छोटा सा एक है, ये एक शो में फैसल वावड़ा साहब मौजूद हैं। ये ज़रा क्लिप सुनिएगा, फिर उसके बाद मज़ीद आगे डिटेल की जानिब जो है आप जजेस को ये धमकी दें कि आपकी पगड़ियों के जो है वो फुटबॉल बनाएंगे। एक बार पास का जो इस्तेमाल है। भाई शाह शोएब साहब, आप मुझे मलाइन कर रहे हैं कि मैंने जजों का नाम लिया है। नहीं, अगर आप मुझे पगड़ी उछालेंगे तो मैं आपकी पगड़ी का ही फुटबॉल बना दूंगा। अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं राणा साहब को भी कह रहा हूँ, मैं बहन आपको भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान बैरून पूरी दुनिया आपकी वजाहत ये कि आपने जजों को नहीं कहा। अगर जजेस में मेरी पगड़ी नहीं उछाली तो ये टोटली मुकर गए हैं इस वक्त अपनी बात से। फैसल वावड़ा साहब ये कहते हैं कि मैंने तो जजों को कहा ही नहीं है। हालांकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुने तो ठीक है। अब आप उसमें ये लिबर्टी लेना चाहते हैं जी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये तो फिर अलग बात है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आपने चीज़ें कही, अब बहुत कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया, आपने सुनी भी होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन अब फैसल वावड़ा साहब की जो हालत है वो गालबन पतली हो चुकी है, एक अज खुद नोटिस पर ही, और ये इस वक्त माफ़ी तदाफ़ियों पर आ चुके हैं और ये कहते हैं जी कि मैंने तो कोई जजों का जो नाम है वो लिया ही नहीं है। दूसरी तरफ नाजरीन, मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त थोड़ी सी मुसीबत में फंस चुकी हैं और मामला है जजिस की तैनाती का। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ नाम दिए थे स्पेशल कोर्ट्स में जजिस की तैनाती के लिए, और इन नामों के ऊपर अभी तक जो मंजूरी है वो नहीं दी जा रही पंजाब हुकूमत की जानिब से। और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तलब करने का जो अंदिया है वो दे दिया है मरीम नवाज़ को कि अगर इस जो नाम उनकी जानिब से दिए गए हैं वो तैनात नहीं किए जाते तो फिर आपकी तलबी भी होगी और फिर जो है वो दीगर जो मामलात हैं आपके ख़िलाफ़ वो भी आगे बढ़ेंगे। और जो नाम दिए गए थे उसके हवाले से जो बाखबर हलकों का दावा है कि डर ये है पंजाब हुकूमत को कि ये जो इंडिपेंडेंट जजेज़ हैं अगर ये आ गए तो फिर तो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ जाएंगे, तो फिर जो मामलात हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो बहरहाल जी, आपके साथ जो समात है वो मैं शेयर करता हूँ जी। जजेस की तैनाती क्यों नहीं हो रही? अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का अंदिया दे दिया। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की अदम तैनाती के हवाले से केस की समात के दौरान वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का अंदिया दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जजिस की तैनाती ना होने से मुतल्लिक केस में समात हुई। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने केस की समात की और रिमार्क्स देते हुए कहा कि निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब कुछ ख़त्म कर दें। कानून में मुशावरत का कहा गया है तो ये मुशावरत खुली अदालत में आकर कर लें। अगर तमाम मुकदमात में हुकूमत ही फरीक है तो फिर तैनातियों के लिए मुशावरत की ज़रूरत क्या है? उन्होंने मज़ीद कहा जी कि हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं, अदालत का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से खुली अदालत में बात ना करने से मुतल्लिक इस्तफसार करते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल भी पार्टी ना बने। आपने जल्द तैनातियाँ करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। हमारे दर्जनों खतूत लिखने के बावजूद तैनातियाँ नहीं हैं। इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि ये तर्ज़ अमल वाज़े तौर पर तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। हुकूमत दुरुस्त है या नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। चीफ़ जस्टिस ने एक तो उन्होंने क्लियर कर दिया तौहीन अदालत वाला, अपने रिमार्क्स में कि तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है।
उन्होंने कहा जी कि एडवोकेट जनरल की जानिब से वाज़ेह जवाब ना मिलने पर बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि ला अफसरान का काम बहुत ज़िम्मेदारी का है, आपने बार बार बयान बदले, पहले कहा गया कि तैनातियाँ हो जाएंगी, अब मर्ज़ी के जजिस के लिए मुशावरत का कहा जा रहा है। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ जी कि जो पंजाब हुकूमत है वो चाहती है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो कुछ मुशावरत करें और इन चैम्बर मुशावरत करें और उस मुशावरत में उनको मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा है कि आपने मुशावरत करनी, जो कुछ भी करना है यहीं पर ओपन कोर्ट में होगी और जो नाम भेजे गए हैं उन नामों की जो तैनातियाँ हैं वो आप करें। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत में जजिस की तैनातियों के लिए कायम करता कमेटी को तलब करते हुए कहा कि अगर मज़ीद ताख़ीर हुई तो वज़ीर आला को भी तलब करना पड़ा तो किया जाएगा, क्योंकि काबीना के सरबराह की हैसियत से फ़ैसला वज़ीर आला ने ही करना है। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो कमेटी है जजिस तैनाती वाली, इन्हें तलब कर लिया गया है और दूसरे नंबर पर कहा गया जी कि अगर आप इसी तरीके से मामलात को लेकर चलेंगे तो फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भी तलब किया जाएगा और ये जो मामला है ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और अगर इसी तरीके से ज़िद के ऊपर आप अड़े रहे तो फिर जो तौहीन अदालत है वो भी लागू होगी। तो ये एक बड़ी ख़बर थी, उस तरीके से शायद ये रिपोर्ट भी नहीं हो रही। लाहौर हाई कोर्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी वो हुई है। आगे चलते हुए नाज़रीन, नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक इंकशाफ किया है, वो आपके सामने पहले मैं शेयर करता हूँ और वो कहते हैं जी कि जजिस वाला जो मामला है, इस मामले को लेकर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त भरपूर दबाव में। क्या कहते हैं जी वो, ये ज़रा सुनिएगा। बात ये है कि अतर मिनल्ला बहुत अग्रेसिव हुए हैं, बाबर सतार साहब भी ऐसे और दोनों करीबी दोस्त भी हैं, और जो अटैक आई है बाबर सतार के ऊपर, पुश बैक फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उन्हीं के लोग लगे हुए हैं बाबर के खिलाफ, तो उसमें जाहिर है ये कि बाबर साहब, बाबर को इंट्रोड्यूस करने वाले, उनको रेकमेंड करने वाले अतर मिनल्ला साहब थे, उन्होंने उनको पुश किया टू कम इनटू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट और करीब भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि, सॉरी टू कट यू, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है इसमें दबाव में कौन है, जुडिशरी या एस्टैब्लिशमेंट? मैं समझता हूँ इस वक्त दबाव में एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा, उसकी वजह ये है ना कि जुडिशरी के पास एक पब्लिक फोरम है, एक कोर्ट रूम है, बातें होती हैं वहाँ और हेडलाइंस लगती हैं। एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई इदारा नहीं है जो कि उनका मौक़िफ़ जो है वो खुल के बात करे। वो अटॉर्नी जनरल साहब बेचारे आ जाते हैं, वो उनके दोस्त भी हैं सारे जजेस, उनकी मजबूरियां तो हो रही हैं, वो कहते हैं कि बाबर सतार मेरा यार है, तो अगर उसको किसी ने किया तो मैं डिफेंड करूँगा। यहाँ तो इस किस्म के हालात हैं, तो मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट इज अंडर प्रेशर, नॉट जुडिशरी। जुडिशरी इज हिटिंग बैक और पहली दफ़ा इतनी दलेरी के साथ इट इज हिटिंग बैक। तो पहली मरतबा इतनी दलेरी के साथ जो जुडिशरी है वो खड़ी हुई है और दूसरा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भरपूर दबाव है। एक बात आपको वाज़े करता चलूँ कि ये जो 6 जजिस वाला मामला है, इस मामले के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिस तरह से डटे हैं, इस तरह से कोई भी जो दूसरा जज है वो नहीं डटा और उस तरह से स्टैंड, जिस तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने स्टैंड लिया हुआ है, उनके मुकाबले में दीगर जजेस ने भी स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर इस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है। इवन के कल की समाअत जो हुई है नैब तरमीम केस की, जिसमें इमरान खान साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश थे, इसके आखिर में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बुलाया बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल को और कहा कि ये क्या फैसल वावड़ा साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई और पगड़ियाँ उछालने की जो बात है वो की गई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो असखुद नोटिस है वो भी हुआ इस मामले पर, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस असखुद नोटिस में का जो बेंच है उस बेंच में शामिल नहीं किया गया। आज इस असखुद नोटिस की समाअत होना है, अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक समाअत नहीं हुई, लेकिन खैर आज की समाअत इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होगी कि ये इनिशियल समाअत है और इनिशियल समाअत में जवाब तलबी का जो नोटिस है वो जारी हो सकता है फैसल वावड़ा को, यानी कि आज फैसल वावड़ा आएंगे नहीं, और अगर इस मामले को इनिशिएट आगे करना हुआ जो कि किया जाएगा तो फैसल वावड़ा को नोटिस जारी हो जाएगा कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका जो जवाब है वो आप दें। तो आज की समाअत में सिर्फ इतना ही होना है, ज़्यादा कोई अपडेट इस मामले पर नहीं होगी, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो अपने जजिस के लिए भरपूर डट चुके हैं और सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं बल्कि अब इससे पहले आपसे जो मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से चीज़ें शेयर की, फिर इसी तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, तो ये स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट इस स्टैंड से खासी जो दबाव में है, ये इंकशाफ किया है जी नजम सेठी साहब की जानिब से। आगे चलते हुए एक और बड़ी ख़बर जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी, और ये ख़बर है बेसिकली जो प्रोसीडिंग लाइव नहीं दिखाई गई। कल की जो प्रोसीडिंग थी, इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए
और जो है वो आम तौर पर जो पिछली समातें हुई, लास्ट जो समात हुई थी नैब तरमीम केस की, वो भी बरह रास्त दिखाई गई। लेकिन क्या वजह बनी कि आज की जो समात थी जिसमें इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए, इसे बरह रास्त नहीं दिखाया गया। ये कैसे रूल्स की खिलाफ वर्जी है? क्योंकि 184(3) के तहत जो नोटिस लिए जाएंगे, ये तय हुआ था जी कि उनकी जो प्रोसीडिंग है वो बरह रास्त दिखाई जाएगी। इस हवाले से एक और वीडियो क्लिप है छोटा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 30 सेकंड का क्लिप है, सुनिएगा। एसओपीज पे फॉलो नहीं करेगी। एसओपीज है ना कि 184 थी कि हर केस जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और जो दूसरे केसेस हैं 4 बजे के बाद उसकी अवेलेबल होगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। अब डिस्क्रिशन इस्तेमाल हो रही है, पिक एंड चूज। कुछ केसेस हैं, जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन का मामला आया, उसमें हमने देखा कि वो केस भी लाइव स्ट्रीम नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं कराया गया। आज भी यही हुआ। तो जब उसी तरह मामला डिस्क्रिशन और एसओपी सुप्रीम कोर्ट जो अपने बनाए हुए हैं, एक कमेटी 2 जजेस की, वो ही फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर दूसरों से आप कहें कि जी वो कानून और आइन पे अमल दरामद करें, फिर कैसे होगा? तो ये एक चार्जशीट लगा दी गई है जी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर ही कि अपने ही बनाए हुए जो रूल्स हैं, एसओपीज़ हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे और फिर दूसरों को कहेंगे कि आप फॉलो करें और डिस्क्रिशन करेंगे, आप जो है वो इक्वालिटी के ऊपर नहीं चलेंगे, जो आप केस है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तो उसे आप बरह रास्त दिखा देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे हैं, तो वो केस आप बरह रास्त नहीं दिखाएंगे और अपने ही बनाए हुए जो असूल हैं, जो रूल्स वगैरह हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे। इससे पहले जो सहाफ़ियों वाला केस था, उसमें भी यही काम जो है वो आपकी जानिब से किया गया। तो ये वो असूल हैं, ये वो रूल्स हैं जिनकी खिलाफ वर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं। हसनात मलिक साहब हैं, ये बड़ा इंकशाफ उनकी जानिब से किया गया। बहरहाल जी, अब साथी जजेस जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, वो इस मामले को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि रूल्स तो बने हुए हैं, एसओपीज़ तो बनी हुई हैं, और अगर एसओपीज़ बनी है तो फिर क्यों जो लाइव प्रोसीडिंग है वो नहीं दिखाई जा रही? कल से बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है कि लाइव प्रोसीडिंग चीफ साहब की जानिब से नहीं दिखाई गई। आखिर इसकी रीज़न क्या है? क्या कहीं से कोई दबाव तो नहीं था? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनका तो नाम लेने तक पर पाबंदी लगाई गई है टीवी चैनल्स पर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बरह रास्त प्रोसीडिंग दिखाई जाती तो इमरान खान साहब तो फिर तमाम टीवी चैनल्स पर भी आ जाते। तो जिन्होंने ये पाबंदी लगाई, हालांकि डायरेक्टली कोई ऐसी पाबंदी नहीं है टीवी चैनल्स पर कि ये नाम आपने नहीं चलाना, इनडायरेक्टली बस दबाव होता है कि यार ये नहीं चलाना और पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं। तो क्या उधर से तो कुछ इस तरह का मामला नहीं था जिसके बाद ये जो प्रोसीडिंग है वो लाइव नहीं दिखाई गई? बहरहाल अगली समात के ऊपर इमरान खान साहब ने दोबारा पेश होना है, तो होपफुली इंटरनली भी ये दबाव ज़रूर आया होगा, और एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट समात है वो बरह रास्त दिखाई जाएगी। आगे चलते हुए जी, जावेद चौधरी साहब हैं, इमरान खान साहब के हवाले से क्या कुछ ये नहीं कहते, लेकिन आज ये भी मान गए हैं इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को, और ये भी मान गए हैं कि खान साहब जो हैं उनको आप नहीं हरा सकते। क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं कि अगर मीडिया फ़ैसला करे कि हमने आज इमरान खान को कवरेज नहीं देनी, तो वो मीडिया हाउस आधे घंटे बाद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। ये रियासत इमरान खान के बगैर नहीं चल सकती। तो पहले मीडिया की एग्जांपल दी, फिर कहा जी कि रियासत ही इमरान खान के बगैर नहीं चल सकती। और बिल्कुल इमरान खान का नाम लेने पर तो पाबंदी है, लेकिन सारी की सारी जो ख़बरें हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से ही टीवी चैनल्स के ऊपर चलती हैं। आप खाली कल रात 9 बजे की हेडलाइंस उठाकर देख लें, ख़बरनामा उठाकर देख लें, पहली 3-4 हेडिंग्स तो सिर्फ़ और सिर्फ इस पर थी जो नैब तरमीम केस की समात हुई सुप्रीम कोर्ट में, और इमरान खान साहब की अदाएँ तक रिपोर्ट हुई, यानी कि इमरान खान साहब को बोलने नहीं दिया गया, दलाइल नहीं दिए गए, आज उनकी बारी नहीं आई थी, तो उनकी जो रिएक्शंस थे उनको जो है वो रिपोर्ट किया गया, यानी कि वो किस बात के ऊपर मुस्कुराए और किस कलर की उन्होंने जो शर्ट थी वो पहनी हुई। उन्होंने पुलिस वालों को वहाँ पर बैठे लाइटें कम करने का कहा। तो ये जो अदाएँ, ये जो एक्शंस थे, बोले तो नहीं इमरान खान साहब, लेकिन ये एक्शंस तक रिपोर्ट हुए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की इस वक्त इंपॉर्टेंस क्या है। और दूसरे नंबर पर आप छोटी सी चीज़ खाली देख लें, मैंने कल भी ये आपके साथ शेयर की थी कि जो यूट्यूब चैनल है सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ इस बेस पर लोगों ने उसे सब्सक्राइब करना शुरू किया कि हो सकता है कि इमरान खान यहाँ पर बराह रास्त आए, और 10,000 से 75-80 हज़ार के करीब जो सब्सक्रिप्शन थी वो चंद घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो यूट्यूब चैनल था उसकी पहुँच गई। तो ये यहाँ तक तो हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बुक्स रखने वाले हैं
वो बुक्स रखे हुए हैं और अभी तक उन्हें जो समझ है वो नहीं आ रही कि किस तरह से इमरान खान को टैकल किया जाए। और मेरे ख़्याल से यही रीज़न है कि अभी तक गलतियों पे जो गलतियाँ हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं, ख़ास तौर पर जब से जुडिशरी के अंदर से जो स्टैंड है वो लिया गया है। अब इमरान खान साहब के जो केसेस बिल्कुल एंड पर लगे हुए हैं, इद्दत वाला और दूसरा जो साइफ़र वाला है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में भी ज़मानत हो गई है, तो इन दोनों मुकदमों में भी अगर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।